Assalamu alaikum. My name is Isha Baz. I am senior graphic and UI UX designer with 6 years of experience in this field. I'm currently working on multiple projects with international clients through LinkedIn, and you can see my profile on Behance here. अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो डे 3 में टूल्स वगैरह देखेंगे उसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि हम सोशल मीडिया पोस्ट या फिर अगर फ्लायर या कोई भी किसी तरह का भी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो है रिसर्च करनी पड़ती है। तो रिसर्च करने के लिए मतलब कोई भी अगर आपके पास अगर कोई डिज़ाइन आता है किसी भी तरह का, अगर आपने उसको डिज़ाइन करना है, ऑफ कोर्स आपको थोड़ी सी इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, आइडियाज़ वगैरह कि आप पहले देख सकें कि मार्केट में ट्रेंडिंग डिज़ाइन क्या चीज़ चल रही है, या फिर हम किस तरह जो है इंस्पिरेशन ले सकते हैं, किस तरह हम इस चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई पोस्ट है, फ्लायर है या कोई थंबनेल है, तो हम उसको किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इंस्पिरेशंस के लिए जो है आप पिंटरेस्ट वगैरह पे सर्च कर सकते हैं, उससे रिलेटेड पोस्ट, जैसे कि आप एक टेक से रिलेटेड या एआई से रिलेटेड कोई पोस्ट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, या फ्लायर है या थंबनेल है, तो आप सिंपली पिंटरेस्ट या बिहास के ऊपर भी जो है वहाँ पे सर्च करेंगे टेक पोस्ट, एंड वहाँ पे आपको जो पोस्ट है वहाँ पे मिल जाएंगी सिमिलर सिमिलर तरह की। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि जो अब ट्रेंडिंग पोस्ट वगैरह चल रही हैं, डिज़ाइंस चल रहे हैं, वो किस तरह के हैं। जो पिंटरेस्ट और बिहास को रेकमेंड करना का मकसद ये था कि अगर आप गूगल पे जाके सिंपली पोस्ट को भी सर्च करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ओल्ड वर्जन की पोस्ट होती हैं जो आजकल जो है डिज़ाइनर्स नहीं यूज़ करे, वो बहुत ओल्ड डिज़ाइंस थे। तो अगर आपको ट्रेंडिंग डिज़ाइंस चाहिए, इंस्पिरेशंस चाहिए, तो आप बिहास और जो पिंटरेस्ट है वो इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट जो है, अगर आप इंस्पिरेशन के लिए, रिसर्च के लिए आप इन प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे। अगर आप आइकन्स वगैरह कोई डाउनलोड करना चाह रहे हैं, आइकन्स का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी पोस्ट बनाते हैं तो आप उसमें कॉन्टैक्ट की डिटेल्स ऐड कर रहे हैं, वेबसाइट ऐड कर रहे हैं या कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो उसमें आपको आइकन, जो आपको वेबसाइट का वहाँ पे आइकन बटन नज़र आ रहा होता है या फिर कॉल का बटन नज़र आ रहा होता है, वो आपने कहाँ से डाउनलोड करना होता है। सिंपल आप फ्लैट आइकन पे जाएँगे, फ्लैट आइकन पे आप जाके वहाँ पे अपना आइकन जो है वो सर्च कर सकते हैं। वहाँ से आप सिंपली जो है अपना आइकन डाउनलोड करके अपनी पोस्ट में यूज़ कर सकते हैं। सिंपली जब आप उसे डाउनलोड करेंगे वो आपके डाउनलोड्स में चला जाएगा, आप उसको ड्रैग करके अपनी पोस्ट के ऊपर फ़ोटोशॉप में लेकर आ सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं। आज जो टूल्स हम फ़ोटोशॉप में देखेंगे उसमें ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। एंड हम नेक्स्ट जो देखेंगे उसमें क्लिप एंड मास्क है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है, क्लिप एंड मास्क क्या होता है, पेन टूल क्या होता है, आज हम ये चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का बता देती हूँ। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल जो होता है वो इसलिए यूज़ होता है, जैसे कि अगर आप कोई प्रोडक्ट है, कोई भी एक पर्सन है, वो बैकग्राउंड के साथ है, अगर आपको उसको बैकग्राउंड रिमूव करके यूज़ करना है, मतलब इसे ट्रांसपेरेंट फॉर्म में, पीएनजी फॉर्म में यूज़ करना है, उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तब आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्लिक करेंगे एंड उस चीज़ पे हम अभी एक टास्क करके देख लेते हैं। हम जैसे कि एक पिंटरेस्ट से कोई भी एक पोस्ट डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अभी पिंटरेस्ट से एक इमेज वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं और उसको ट्राई करते हैं कि उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दें। जैसे कि हम यहाँ से एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। सिंपली आप पिंटरेस्ट से भी जाके ले सकते हैं पिक्चर, या फिर आप गूगल पे जाके भी जो है वो ले सकते हैं। जो आप कोई भी पिक्चर वगैरह होगी आप पोस्ट में यूज़ करेंगे, ऑफ कोर्स आपको जो आपका क्लाइंट है या फिर आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कंपनी कोई भी है, वो आपको ये चीज़ें, रिसोर्सेज होती हैं वो आपको प्रोवाइड करती हैं। कोई भी पर्सन की इमेज है, जो उनका प्रोडक्ट है वो अपने डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं पोस्ट में, वो सब चीज़ें जो आपको वो प्रोवाइड करते हैं, आपने उसका बैकग्राउंड रिमूव करके ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से उसको यूज़ करना होता है। जैसे कि अब हम यहाँ से एक ये इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। इसको सिंपली आप यहाँ से ड्रैग करके फ़ोटोशॉप पे ले आएँगे। अगर आप प्लेस होल्डर के तौर पे कोई पोस्ट बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तब आप पिंटरेस्ट वगैरह या गूगल से जो कोई भी पोस्ट वगैरह पिक्चर है पीएनजी में, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर तो ये चीज़ आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का जो मैं बता रही हूँ वो इसलिए बता रही हूँ, अगर आपको रिक्वायर होता है कि आपने जो कंपनी की या फिर क्लाइंट के दिए हुए प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं उनका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तब आप ऐसे कर सकते हैं। वरना आप जो है पीएनजी एग है, पेन पीएनजी पीएनजी एग है एंड टॉप पीएनजी है, वहाँ से आप ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ जो चीज़ें हैं वहाँ से सर्च करके सिंपली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर आपको यहाँ पे एक प्रोडक्ट क्लाइंट की तरफ से दिया गया, आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। आप इसको सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका जो लेयर में है वो सिलेक्टेड हो।
यहाँ पे, जिसका आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है। नेक्स्ट आप सिलेक्शन टूल पे जाएँगे एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से देखेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। आप यहाँ से उस पर क्लिक करके सिंपली आप इसकी एक लेयर बनाना चाह रहे हैं, इसको बैकग्राउंड से रिमूव करना चाह रहे हैं। आप इसको जब सिलेक्ट होगा कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं एंड कंट्रोल वी से उसी वक्त क्लिक करके पेस्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखें इसकी एक सेपरेट लेयर क्रिएट हो गई है। आप जो पिछली वाली इमेज है उसको डिलीट करते हैं सिंपली एंड यहाँ पे सिंपल आपके पास जो प्रोडक्ट है वो आ गया है। लेकिन आप यहाँ पे देखें कि कुछ चीज़ें एरर फोटोशॉप में होती हैं कि यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है या कोई भी आप इमेज जो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से यूज़ करते हैं उसमें देखें ये रफ़ एजेस बने हुए हैं। तो इससे अच्छा जो है वो चीज़ आप अगर फोटोशॉप में ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो आप देखेंगे कि इसके रफ़ एजेस बने हुए हैं। ये हमारी पोस्ट के लिए या डिज़ाइन के लिए बहुत नेगेटिव इफेक्ट देगा, क्योंकि ये रफ़ जब आपका प्रोडक्ट है या फिर कोई आप इमेज ऐसे रफ़ यूज़ कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो पोस्ट पे भी बहुत इफेक्ट करती है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि अगर तो यहाँ से हो जाए तो देन दैट्स एंड गुड। अगर ना हो तो फिर आप फ़ोटो रूम जो है वो सिंपली यूज़ कर सकते हैं। आप वहाँ पे फ़ोटो रूम पे जाएँगे, मैं आपको एक डेमो दिखा देती हूँ। यहाँ से आप सिंपल फ़ोटो रूम सर्च करेंगे। यहाँ से आप जब फ़ोटो रूम ओपन होगा, यहाँ से आप इमेज जो है वो अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है। सिंपली आप यहाँ से लॉगिन करके यहाँ से इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ से जो है इसका बैकग्राउंड वो रिमूव कर सकते हैं, सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीएनजी फॉर्म में इमेज को। तो ये ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट वे है। इससे आपके जो प्रोडक्ट होता है या कोई भी इमेज आप बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हैं तो उसकी जो रेजोल्यूशन होती है वो भी ख़राब नहीं होती एंड प्रॉपर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रॉपर इसकी कटिंग हुई होती है। एंड आप इस तरह जो है बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट फॉर्म में अपने प्रोडक्ट को या फिर इमेज वगैरह को यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हम देखेंगे वो है क्लिप एंड मास्क। क्लिप एंड मास्क का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी इमेज वगैरह या कोई भी पोस्ट बना रहे हैं जिसमें एक इमेज जो है वो किसी शेप में या किसी टेक्स्ट में अगर आप डिज़ाइनिंग के लिए लगाते हैं या प्लेसमेंट करते हैं, तो हम एक इमेज को शेप के अंदर कैसे लगा सकते हैं, ये मैं आपको उसका तरीका जो बताती हूँ। किसी एक पिक्चर को जो हम शेप में लगाते हैं उसे क्लिप एंड मास्क कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक हम शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपकी जो शेप है उसमें कलर कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे इमेज लग जाएगी। सिंपली हमने जो अभी पिक्चर एक डाउनलोड की थी प्रोडक्ट की, हम उसे वो उसी को ही यूज़ कर लेते हैं। यहाँ आ गई है इमेज। अब हम कुछ चाह रहे हैं कि जो हमारी इमेज है वो यहाँ पे इसमें यूज़ हो। हम यहाँ पे सिंपली इसका वे ये होता है क्लिप एंड मास्क का, हमेशा आप इमेज की जो लेयर होती है आप उसको उस शेप के ऊपर रखेंगे, चाहे वो किसी तरह की भी रेक्टेंगल शेप हो, सर्कल हो, कोई भी हो जिसमें आप अपनी पिक्चर लगाना चाह रहे हैं, आप उसको हमेशा नीचे रखेंगे एंड उसके ऊपर अपनी इमेज जो है वो प्लेस करेंगे। सिंपल आप यहाँ पे अब देखें कि आप यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे टूल नज़र आ रहा है। सिंपल जब आप ऑल पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पे आपको एक बॉक्स सा नज़र आएगा। जब आपको ये बॉक्स नज़र आए आप सिंपल क्लिक कर देंगे एंड ये पिक्चर जो है इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। जो हम पिक्चर को इस शेप में लगाते हैं इसे क्लिप एंड मास्क कहते हैं। नेक्स्ट टूल जो हम पढ़ेंगे उसमें है पेन टूल। पेन टूल जो होता है इरेगुलर शेप बनाने के लिए काम आता है। एक होती है सिंपल शेप, जैसे कि आप यहाँ पे रेक्टेंगल या सर्कल या कुछ भी ट्रायंगल बना रहे हैं, लेकिन कुछ डिज़ाइन में रिक्वायर होता है कि हम यहाँ पे इरेगुलर शेप बनाएं डिज़ाइनिंग के लिए। तो हम जो पेन टूल है वो डिटेल में इलस्ट्रेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि उसका मेन यूज़ जो है वो इलस्ट्रेटर में है। जब हम कोई लोगो वगैरह ड्रॉ करते हैं, कोई शेप बनाते हैं, एक होती है रेक्टेंगल, एक सर्कल शेप, एक होती है जब आप अपनी मर्ज़ी से खुद कस्टमाइज़ करके कुछ बनाना चाहें, तो हम उसके लिए पेन टूल यूज़ करते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ। पेन टूल पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसके मल्टीपल, अब जो पेन टूल हमारे मेन यूज़ में आता है वो सिंपल पेन टूल है। आपने जब भी पेन टूल से कोई भी शेप बनानी है आप वहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करके उसका डायरेक्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप यहाँ से अगर यहाँ तक बनाना चाह रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। एक नेक्स्ट जो पॉइंट है आप यहाँ पे ड्रॉ करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं।
अब यहाँ पे जो मैंने पेन टूल बनाया है ये पाथ फॉर्म में बनाया है, मतलब इसकी आउटलाइन बनी है, ये एक पाथ की फॉर्म में बना है। जब आप पेन टूल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इसकी एक सेटिंग ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे पाथ, तो ये आउटलाइन की फॉर्म में पाथ में लाइनिंग ड्रॉ होगी। अगर आपने कोई एक शेप बनानी है तब आप यहाँ पे शेप पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम एक शेप बनाते हैं। हमेशा जब भी आप पेन टूल बनाएंगे, आपने एक पॉइंट से जब स्टार्ट किया, आप दूसरे पॉइंट पे जब तक उसको वापस नहीं लेकर आएँगे, वो एक शेप जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। हम वहाँ यहाँ से जो है पेन टूल की हम शेप जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं एंड ये एक प्रॉपर शेप बन गई है। सेम इसके अंदर जो कलर वगैरह होते हैं, अगर हमने कलर ऐड करने हैं या ग्रेडिएंट ऐड करना है या फिर इसका स्ट्रोक रिमूव करना है, तो इसकी सेटिंग सेम वही होंगे जो हम शेप्स में यूज़ करते हैं। आज के जो हमने लेक्चर में चीज़ें देखी हैं उसमें क्लिप एंड मास्क है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है। अगर आप एक पिक्चर वगैरह है तो आप उसको किसी शेप में कैसे लगा सकते हैं, या अगर एक पिक्चर है या कोई प्रोडक्ट है, अगर आपने उसको डिस्प्ले करवाना है तो उसको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में कैसे कर सकते हैं। एंड पेन टूल से आप जो है वो मूविंग शेप्स जो है वो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू।